हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओएसआई मॉडल के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट जो है वो आ रही थी और तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मतलब कि मैक्सिमम चीजें जो है वो आपकी कवर हो जाएंगी और किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ अगर आप इस वीडियो की चाहते हो, यानी कि ये पूरी पीडीएफ जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसको आप चाहते हो तो जीके स्टडी ऐप से जो है वो जाकर आप पेड पीडीएफ से जाकर जो है वो परचेज कर सकते हो। ठीक है, परचेज तो नहीं, ठीक है, मतलब बहुत लिटिल अमाउंट रखा गया है, तो आप वहां पर जाकर जो है वो इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अगर किसी भी चीज को जानना है तो आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता होना जरूरी है। ठीक है, तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था आर्पनेट या अर्पानेट आप बोल सकते हो, 1969 में आया था। इसके बारे में बहुत बार मैं वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। तो सबसे पहले अगर नेटवर्किंग की शुरुआत बोली जाती है तो वो बोली जाती है आपकी आर्पनेट से, जो कि 1969 में आया था। अब जब ये नेटवर्क आया तो इसके लिए जो है वो बाद में कुछ रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं जिनको कंप्यूटर की भाषा में प्रोटोकॉल्स बोला जाता है, कि भाई अगर नेटवर्क बनाया गया है तो उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन होने चाहिए कि किस तरह से वर्क करेगा और किस तरह से नहीं वर्क करेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1970 में जो है वो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल जो है वो लाए गए। ठीक है, यानी कि रूल्स और रेगुलेशन के लिए जो है वो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब जनरली इसमें जो है वो 4 लेयर्स होती थी, ये आप सभी को पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा। टीसीपी और आईपी में 4 लेयर होती थी। पहली लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर होती थी, दूसरी होती थी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरी होती थी आपकी इंटरनेट लेयर और चौथी होती थी आपकी नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो ये 4 लेयर्स जो है वो जनरली आपकी होती थी। ठीक है, तो 1970 में जो है वो टीसीपी आईपी को इंट्रोड्यूस किया गया था और 1983 में जो है वो ये आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना था आर्पनेट के लिए। अब देखिए यहाँ पर 1970 के बाद करीब बहुत ज्यादा साल लग गए इसको स्टैंडर्ड बनने में, किसके लिए? आर्पनेट के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट करके, यानी कि टीसीपी आईपी में थोड़ी सी और एडवांसमेंट करने के लिए, ठीक है, ओएसआई मॉडल को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 1984 में। ठीक है, जिसमें आपकी टोटल जो है वो 7 लेयर्स होती थी। तो ये जो है वो छोटी सी हिस्ट्री है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले कहां पर शुरुआत हुई थी। आर्पनेट से शुरुआत हुई थी 1969 में। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा। ठीक है, ओएसआई मॉडल। तो ध्यान से सभी काम छोड़कर जो है एक बार ध्यान दीजिएगा। तो 1969 में जो है वो आर्पनेट की शुरुआत हुई। इसके लिए रूल और रेगुलेशन सेट करने थे, तो 1970 में जो है वो टीसीपी आईपी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको 1983 में जो है वो आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया गया आर्पनेट के लिए। फिर क्या है, थोड़ी डेवलपमेंट के लिए और के लिए 1984 में जो है वो आपका ओएसआई मॉडल लाया गया, जिसमें जो है वो आपकी 7 लेयर्स होती थी। ठीक है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और टीसीपी आईपी में कितनी लेयर्स होती हैं? इसमें लेयर्स होती हैं आपकी 4। ठीक है, ये याद रखिएगा बस। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ऑफिशियल बर्थडे जो है वो इंटरनेट का कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी 1983 को जो है वो ऑफिशियल बर्थडे मनाया जाता है इंटरनेट का। ठीक है, 1983 याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें सबसे पहले आपको याद रखनी है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। किस तरह के कि आर्पनेट की शुरुआत कब की गई थी? 1969 में। टीसीपी आईपी कब आया था? 1970s में। टीसीपी आईपी को स्टैंडर्ड कब बनाया गया था आर्पनेट के लिए? 1983 में। और ओएसआई मॉडल कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1984 में। ठीक है, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती है? 7। टीसीपी आईपी में कितनी होती है? 4 होती है। और ऑफिशियल बर्थडे ऑफ इंटरनेट या इंटरनेट का डेवलपमेंट ईयर जो है वो किसको माना जाता है? 1983 को। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको सबसे पहले याद रखनी है, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपकी जो ओएसआई मॉडल की हिस्ट्री है। ठीक है, अब मेन मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं ओएसआई मॉडल के बारे में। ठीक है, ओएसआई की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म ही याद रखनी है। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था? आईएसओ के द्वारा लाया गया था 1984 में। अब ये आईएसओ क्या है? आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये याद रखना है। मैंने सिर्फ यहाँ पर मेन पॉइंट ऐड किए हैं, कुछ फालतू पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन आपके टिप्स पर जो है वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जनरली यूज्ड टू ट्रेस द फ्लो ऑफ डाटा ट्रांसफर इन नेटवर्क। ठीक है, किस लिए यूज किया जाता है ओएसआई मॉडल को? कि जो आपका फ्लो ऑफ डाटा होता है, ठीक है, उसका जो नेटवर्क में ट्रांसफर होता है उसको ट्रेस करने के लिए आपके ओएसआई मॉडल का यूज किया जाता है। अब देखिए, बोलने में और करने में डिफरेंस होता है। 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, और उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना थोड़ा
टिपिकल होता है, तो ओएसआई मॉडल को जो है वो जनरली रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और प्रैक्टिकली जो है इसको इंप्लीमेंट जो है वो नहीं किया जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि अभी भी जो है वो टीसीपी आईपी का उपयोग होता है, और जो आपका ओएसआई मॉडल है उसको रेफरेंस मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है। बस इतनी चीजें जो है वो 4 इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले ओएसआई के बारे में याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इसकी कंप्लीट डेफिनेशन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कब आया था? 1984 में आया था। किसके द्वारा? आईएसओ के द्वारा, ठीक है, आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। किस लिए यूज होता है? कि भाई आपका जो नेटवर्क में डाटा का फ्लो हो रहा है उसको ट्रेस करने के लिए जो आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है। अब क्या ओएसआई मॉडल का यूज किया जाता है? तो रेफरेंस मॉडल के तौर पर जो है वो ओएसआई मॉडल का यूज किया जाता है। प्रैक्टिकली जो है वो इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। अब क्यों नहीं किया जाता? मान लीजिए आपने कुछ अपना एक वो बनाया है कि आप जो है वो टाइम टेबल बनाया, तो जरूरी तो नहीं है कि आप उस टाइम टेबल को अच्छे से जो है वो फॉलो कर पाओगे। वही चीज जो है वो यहाँ पर फॉलो होती है कि इसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते। 7 लेयर्स जो आपकी होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, तो इसको जो है वो एक रेफरेंस मॉडल माना जाता है, ठीक है। तो इतनी चीजें जो है वो स्टार्टिंग लेयर पढ़ने से पहले जो है वो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी, ओएसआई क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, कब किया गया यूज सबसे पहले, ठीक है, और कौन सा मॉडल है, रेफरेंस मॉडल है कि किस तरह का मॉडल है। तो ये चीजें आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 7 लेयर्स के बारे में, तो सबसे पहले बहुत से लोगों को, अगर आपने पढ़ी भी होगी 7 लेयर्स, तो उसमें दिक्कत पड़ती है कि उनको रिमेंबर कैसे करना है, ठीक है, यानी कि याद उनको कैसे किया जाए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक ट्रिक, ठीक है, कि ट्रिक से जो है वो कैसे याद रखें। आपने पप्पू का नाम तो सुना होगा, ठीक है, पप्पू के ऊपर बहुत सारे जोक्स भी बनते हैं, और पप्पू को जो बोला, जिनको ये बोला जाता है कि पप्पू पास हो गया, या फिर पप्पू से रिलेटेड बहुत सारे जोक्स जो है वो आपने डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जो है वो पढ़े होंगे। तो उसी से रिलेटेड जो है वो इसकी ट्रिक है, याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिक क्या है कि अपने पापा से तो नहीं डरेगा पप्पू, ठीक है। क्या है ट्रिक? ट्रिक आपको याद रखनी है कि अपने पापा से तो नहीं डरेगा पप्पू। अब ये अगर आप याद रख लेते हो, ठीक है, क्योंकि आपको सिंपल सा है कि आपको लेयर्स याद रखनी है, तो अगर आप ये याद रख लेते हो तो आपको लेयर्स जो है वो टिप्स पर याद हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी? बात करें अगर ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स के बारे में, ठीक है, तो 7 लेयर्स होती है आपकी टोटल, यहां से काउंट, ठीक है। सबसे नीची लेयर को बोला जाता है आपकी पहली लेयर, फिर आपकी सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, और आपकी जो टॉप पे होती है वो होती है आपकी 7th, ठीक है। तो किस तरह से याद रखेंगे? अपने पापा से तो नहीं डरेगा पप्पू, ठीक है। तो ये जो है वो आपको इस तरह से याद रखनी है, और हमेशा याद रखना है कि पप्पू से जो शुरू होगी लेयर, यानी कि फिजिकल लेयर, उसको हम जो है वो पहली लेयर मानेंगे। इतना तो आई थिंक आपका दिमाग है, आप याद रख सकते हो कि आपको फिजिकल लेयर से जो है वो काउंट करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और जब आप ट्रिक बनाओगे तो आपको ऊपर से करना है, ठीक है। तो अपने से ए से हो गया आपका एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, पी से हो गया आपका प्रेजेंटेशन लेयर, एस से हो गया आपका सेशन लेयर, टी से हो गया आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, एन से हो गया आपका नेटवर्क लेयर, डी से हो गया आपका डाटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, और पी से हो गया आपका फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये अगर आप याद रख लेते हो कि अपने पापा से तो नहीं डरेगा पप्पू, ठीक है, या ये ऐसे याद रख लीजिएगा कि मान लीजिए पप्पू जो है वो एग्जाम में फेल हो चुका है, ठीक है, टोटली, अब उसको घर जाना है, ठीक है, तो उसको डर लग रहा है, तो क्या अपने पापा से तो नहीं डरेगा पप्पू। तो इस तरह से जो है वो आप याद रख सकते हैं, और ये चीज याद रखिएगा कि फिजिकल लेयर से जो है वो आपकी पहली लेयर काउंट होगी। अब मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ये चीज पूछी जाती है कि मान लीजिए आपको ये पूछ लिया जाएगा कि ओएसआई मॉडल की थर्ड लेयर जो है वो कौन सी होती है। तो अगर आपको पता होगा ये ट्रिक होगी, तो ये ट्रिक के बदौलत आप जो है वो सब लेयर लिख लोगे और नीचे से काउंट करोगे, तो आपको पता होगा कि थर्ड लेयर जो है वो आपकी नेटवर्क लेयर होती है। इसी तरह से अगर आपके पास फिफ्थ लेयर पूछ ली, तो फिफ्थ लेयर आपकी सेशन लेयर होती है। सिक्स्थ आपकी प्रेजेंटेशन लेयर पूछ ली तो ये लगाओगे आप। सेकंड पूछी तो डाटा लिंक लेयर आप जो है वो यहां पर लगाओगे। तो क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, तो ये ट्रिक से जो है आप इस क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से याद रख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यही होगी, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं आपके, ठीक है, एक तो हिस्ट्री से बन सकते हैं, उसके बाद आपके ओएसआई मॉडल से बनेंगे कि कब आया था, ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था, किस लिए यूज होता है, और उसके बाद आपका बनेगा दूसरा क्वेश्चन कि कौन सी लेयर जो है वो आपकी कौन सी होती है, यानी कि थर्ड लेयर कौन सी होती है, फोर्थ लेयर कौन सी होती है, फिफ्थ लेयर कौन सी होती है, सिक्स्थ लेयर कौन सी होती है। तो इसको आप आसानी से ट्रिक से जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपकी कि कौन सा काम जो है वो किस लेयर पर होता है। अब ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो नीचे फिजिकल लेयर से हम बात करेंगे सबसे पहले कि फिजिकल लेयर में क्या होता है। अब फिजिकल लेयर का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल का मतलब होता है ना कि मान लीजिए कि फिजिकली किसी से लड़ाई हो रही है, मान लीजिए कि हम उसके साथ जो है वो टच होकर लड़ रहे हैं, तो फिजिकल का मतलब होता है टच, यानी कि टच वाली जितनी भी चीजें होती है वो आपकी फिजिकल लेयर में आती है। ये चीजें आपको सिंपल सी याद रखनी है। देखिए बिल्कुल इसमें घुसने की कोशिश मत कीजिएगा, जितना ज्यादा आप डीप जाओगे उतना ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा। तो जितना मैंने आपको बताया उतना आप याद रखिएगा। फिजिकल लेयर में वायर्ड, ठीक है, और वायरलेस मीडियम, यानी कि जितने भी आपके वायर मीडियम होते हैं और वायरलेस मीडियम होते हैं, ठीक है, वो सभी किस में आते हैं, वो आपके फिजिकल लेयर में आते हैं। टोपोलॉजी किस में आती है, टोपोलॉजी आती है आपकी आपकी फिजिकल लेयर में। टोपोलॉजी में क्या होता है, टोपोलॉजी में आपको पता ही है कि बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो स्टार हो चाहे वो बस टोपोलॉजी हो, ठीक है तो फिजिकली ना आप कंप्यूटर को छू सकते हो ना, जिसको नोड बोला जाता है, ठीक है। तो टोपोलॉजी किस में आ गया, आपकी फिजिकल लेयर में आ गई। ट्रांसमिशन, ठीक है, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स वगैरह, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, जो भी आपके ट्रांसमिशन होते हैं वो भी किस में आते हैं, वो भी आपके फिजिकल लेयर में आते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि जो आपका सिंपलेक्स ट्रांसमिशन है वो किस में आता है, ठीक है, तो वो आता है आपका फिजिकल लेयर में। यानी कि ट्रांसमिशन कौन सी लेयर में आपके जनरली होते हैं, तो वो होंगे फिजिकल लेयर में, ठीक है। टोपोलॉजी कौन सी आपकी लेयर में होती है, वो होती है आपकी फिजिकल लेयर में। तो जितने भी आपके फिजिकल मटेरियल होते हैं, यानी कि फिजिकली आप जिनको टच कर पाते हो, तो वो सारे किस में आते हैं, वो आते हैं आपके फिजिकल लेयर में। ज्यादा माइंड में जोर देने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको याद रखना है, वायर्ड, वायरलेस मीडियम, टोपोलॉजी जितनी भी होती है, ट्रांसमिशन जितने भी होते हैं, ट्रांसमिशन मैंने आपको नेटवर्किंग वाले में पढ़ाया है, ठीक है। तो ये सारे किस में आते हैं, आपके फिजिकल लेयर में आते हैं, ठीक है। सेकंड होता है आपका डेटा लिंक लेयर, ठीक है। सेकंड लेयर कौन सी है, डेटा लिंक लेयर है। इसमें क्या होता है कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एरर डिटेक्शन का काम, उसको पकड़ना और उसको सही करना, ये काम किस में होता है, ये होता है आपका डेटा लिंक लेयर में। अब एरर का आप किस तरह से याद रखोगे, इस तरह से आपको याद रखना है कि जो एरर आता है वो किस में आता है, डेटा में ही आता है ना, ठीक है, जो भी आप डेटा भेजते हो उसी में ही एरर आएगा। तो एरर डिटेक्शन का काम और उसकी करेक्शन का काम किस में होता है, वो होता है डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। ये क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है मैक एड्रेस को, ठीक है। मैक एड्रेस को जो है वो फिजिकल एड्रेस भी बोला जाता है, जो कि 48 बिट का होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और सेकंड क्या होगा कि नोड टू नोड डिलीवरी किसमें होती है, ये होती है आपकी डेटा लिंक लेयर। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अब नोड टू नोड डिलीवरी क्या होती है, ये आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको सिंपल सा याद रखना है कि एरर डिटेक्शन और करेक्शन किसमें होती है, डेटा लिंक लेयर में। आपका जो मैक एड्रेस होता है उसकी स्टैब्लिशमेंट किसमें होती है, ठीक है, वो स्टैब्लिश किसमें होता है, वो भी आपका डेटा लिंक लेयर में होता है, ठीक है। या फिर मैक एड्रेस को जो है वो आपका फिजिकल एड्रेस भी बोला जाता है, जो कि 48 बिट का होता है, ठीक है। और नोड टू नोड डिलीवरी किसमें होती है, वो होती है आपकी डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क लेयर, ठीक है। राउटिंग ऑफ द सिग्नल, सिग्नल्स की जो है वो राउटिंग किसमें होती है, ठीक है, वो होती है आपकी नेटवर्क लेयर में। अब देखिए राउटिंग किससे रिलेटेड है, आपका नेटवर्किंग से, ठीक है। तो सिग्नल किस में जाएंगे, आपके नेटवर्क के थ्रू ही जाएंगे ना, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो राउटिंग होगी नेटवर्क्स की वो किस में होगी, सिग्नल्स की राउटिंग किस में होगी, वो होगी नेटवर्क लेयर में, ठीक है। जो भी आपके आउटगोइंग मैसेजेस वगैरह होते हैं उनको जो है वो पैकेट में डिवाइड किया जाता है, वो किस में किया जाता है, आपका नेटवर्किंग में, ठीक है। और पैकेट फिल्टरिंग का काम किसमें होता है, वो भी आपका नेटवर्क में होता है। यानी कि पैकेट से रिलेटेड जितना भी काम हो रहा है वो आपका जनरली आपने देखा है वो हो रहा है आपका नेटवर्क लेयर में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। और राउटिंग किसमें हो रही है, वो भी आपकी जो है वो नेटवर्किंग मतलब कि नेटवर्क लेयर में हो रही है। फिर आपका क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या मतलब हो गया कि ट्रांसफर करना, सेगमेंटेशन एंड स्प्लिटिंग, ठीक है। जो आपके सेगमेंट होते हैं उसमें डिवाइड करना है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, ताकि आसानी से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ठीक है। वो किस में होता है, वो होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। आप किसी चीज को छोटे छोटे भागों में कब बांटते हो, जब आपको जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस चीज को कैरी करना है। तो यहां पर वही समझ लीजिए कि सेगमेंटेशन और स्प्लिटिंग, ठीक है, जो होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है आपकी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर ही ये डिसाइड करती है वेदर ट्रांसमिशन शुड बी पैरेलल, सिंगल और मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। जो आपका ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन से याद रखिए ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसमिशन जो भी ट्रांसमिशन होगा वो किसमें होगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होगा, चाहे वो पैरेलल हो, सिंगल हो या मल्टीप्लेक्सिंग हो, ठीक है। एरर रिकवरिंग किसमें होती है, एरर रिकवरिंग होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन किसमें होता है, वो होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में। और एंड टू एंड डिलीवरी किसमें होती है, वो होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। नोड टू नोड डिलीवरी होती है डेटा लिंक लेयर में और एंड टू एंड डिलीवरी होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है।
एरर डिटेक्शन और करेक्शन होता है आपका डेटा लिंक लेयर में, और एरर रिकवरिंग किस में होती है, वो होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में। जब आप इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। बाकी यहाँ पर देखिए पैकेट जो है वो फिल्टरिंग का काम आपका नेटवर्क लेयर में होता है, और पैकेट की जो सेगमेंटेशन होती है, स्प्लिटिंग होती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि उसकी अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन हो सके, वो किस में होता है, वो होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको, ये आपको डायरेक्टली याद करना है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है। सेशन लेयर की बात करें, ठीक है, सेशन लेयर में कनेक्शन क्रिएट, जो भी आपके कनेक्शन क्रिएट होते हैं वो किस में होते हैं, वो सेशन लेयर में होते हैं, जैसे कि उनको मैनेज करना, कंट्रोल करना। मेल सेंड सक्सेसफुली मैसेज, आपने कभी देखा है कि आपने किसी को ईमेल भेजा है और आपके पास एक मैसेज आता है कि आपका जो मेल है वो सक्सेसफुल सेंड हो गया है, तो वो कौन आपको जो है वो किस लेयर का काम होता है, वो होता है आपका सेशन लेयर का काम। इसी तरह से आप व्हाट्सएप करते हो, एक टिक आता है, डबल टिक आता है, फिर आपका ब्लू हो जाता है, तो वो भी किसका काम होता है कि भाई आपको ये बता रहा है कि आपका मैसेज पहुंच चुका है, रिसीव हो चुका है, ठीक है, और उसने रीड कर लिया है, तो वो किसका काम होता है, वो भी होता है आपका सेशन लेयर का। ठीक है, यूजर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ये किसमें होती है, आपकी सेशन लेयर में होती है। बिलिंग सेशन मैनेजमेंट, आपने कभी देखा होगा कि आप किसी चीज के लिए जो है वो अगर पे कर रहे हो, ऑनलाइन पे कर रहे हो, तो उसका एक सेशन होता है, यानी कि 10 मिनट के लिए आप जो है वो वहां पर एक्टिव रह सकते हो। अगर आपने मान लीजिए बीच में छोड़ दिया तो वो सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार आता है कि योर सेशन हैज बीन एक्सपायर, तो आपको दोबारा से करना पड़ता है। तो एक पर्टिकुलर सेशन जो है वो आपका होता है बिलिंग वगैरह को लेकर, तो वो किस में होता है, वो होता है आपका सेशन लेयर में। तो सेशन लेयर में क्या होता है कि कनेक्शन क्रिएट होते हैं, जितने भी आपके पास मैसेज के जो है वो आपके पास सक्सेसफुल सेंड होने के मैसेज आते हैं, यानी कि आपके पास नोटिफिकेशंस वगैरह आती है, वो किसके द्वारा आती है, सेशन लेयर के द्वारा। यूजर आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपकी सेशन लेयर में होती है, और बिलिंग सेशन मैनेजमेंट भी जो है वो आपकी सेशन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर को जो है वो ट्रांसलेटिंग लेयर भी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं कि ट्रांसलेशन किस में होती है, ट्रांसलेशन होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर में। कंप्रेशन किस में होता है फाइल का, वो भी प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो है वो किस में होता है, वो भी प्रेजेंटेशन लेयर में होता है। और ऑथेंटिकेशन किस में होती है, वो भी प्रेजेंटेशन लेयर में होती है। देखिए मैं आपको एक चीज अच्छे से बता देता हूं, जब भी आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, अगर आपको ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं घुसना है तो आप इन सबको जो है वो लिखकर प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप अपनी जो है वो लेयर्स लिखिए, 7 लेयर, 1 से लेकर 7 तक, और उसके आगे खुद से लिखिए कि क्या क्या चीजें जो है वो किस किस में की जाती है, तो आपके जो है वो टिप्स पर आपको इजिली ये चीज जो है वो याद हो जाएगी। बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, यूजर टू यूजर इंटरेक्शन किस में होता है, आपका एप्लीकेशन लेयर में होता है। जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन होती है वो सभी जो है वो आपके एप्लीकेशन लेयर में वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये था आपकी सभी एप्लीकेशन के बारे में कि जो आपकी सभी लेयर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में कि क्या क्या जो है वो किस किस लेयर में काम होते हैं। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा लिखकर, आपको इजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज है जो एक तो क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे कि आपके जो है वो ट्रांसलेशन किस लेयर में होता है, तो आप टिक करोगे कि प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि फाइल कंप्रेशन जो है वो कौन सी लेयर पर होता है, तो वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर पर। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो है वो कौन सी लेयर पर होता है, तो वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर पर। आपसे पूछ लिया कि जो है आपके पास जो कनेक्शन क्रिएट होते हैं वो कौन सी लेयर पर होते हैं, तो वो सेशन लेयर पर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो आपकी सेगमेंटेशन होती है और स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, मैसेजेस की या पैकेट्स की, तो वो कौन सी लेयर पर होती है, तो वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। वहां पर आपको याद आना चाहिए कि भाई सेगमेंटेशन और स्प्लिटिंग, हम सेगमेंटेशन क्यों करते हैं या फिर जो स्प्लिट करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि अच्छे से ट्रांसफर हो सके। ठीक है, ट्रांसमिशन जो पैरेलल ट्रांसमिशन होता है या सिंगल होता है वो कौन से पर होता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है। एंड टू एंड डिलीवरी कौन सी लेयर पर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर होती है। नो टू नो डिलीवरी किस पर होती है, डेटा लिंक लेयर पर होती है। तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रैवलिंग ऑफ डाटा इन ओएसआई लेयर। ठीक है, जो आपकी ओएसआई लेयर होती है उसमें डेटा जो है वो किस तरह से ट्रैवल होता है। अब क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल लेयर की। फिजिकल लेयर में जो डेटा ट्रैवल करता है वो करता है बिट्स की फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है। सेकंड, जो डेटा लिंक है उसमें फ्रेम्स की फॉर्म में। ठीक है, नेटवर्किंग में जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में नेटवर्क लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसमें सेगमेंट्स की फॉर्म में, और बाकी जो आपकी ऊपर लेयर बसती है उसमें आपका ट्रैवल करता है डेटा की फॉर्म में। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ऊपर की जो लास्ट की 3 है
ठीक है, उसमें तो डेटा की फॉर्म में, बाकी पहली में जो है वो बिट्स की फॉर्म में, सेकंड में आपकी फ्रेम्स की फॉर्म में, थर्ड में आपकी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में, और फोर्थ की में जो है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में। अब क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि भाई जो आपकी डेटा लिंक लेयर है, मान लीजिए डेटा लिंक लेयर है, उसमें जो आपका डेटा का फ्लो होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है। चार आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर करोगे फ्रेम्स। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो आपको याद रखना है, और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, आपको सिंपल सा अगर इसी तरह से आप पढ़ोगे चार्ट बना बनाकर, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा आपको कि फिजिकल में बिट्स, डेटा में फ्रेम्स, नेटवर्क में पैकेट और ट्रांसपोर्ट में सेगमेंट। याद रखिएगा ना, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि ट्रांसफर करना है तो सेगमेंट में बांट देंगे, तो वो सेगमेंट याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो आपको याद रखना है। बाकी जो है वो आपकी ऊपर वाली लेयर्स को जो है वो होस्ट लेयर्स बोला जाता है, और नीचे वाली लेयर्स को जो है वो मीडिया लेयर्स बोला जाता है। ये भी चीजें आप याद रख सकते हैं, बाकी ये ज्यादा पूछ ही नहीं जाते हैं, मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है विच डिवाइस वर्क ऑन विच लेयर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा डिवाइस और कौन सा एड्रेस जो है वो कौन सी लेयर पर काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ओएसआई मॉडल आपको इसी तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि भाई कौन सी लेयर पर कौन सा काम होता है। ठीक है, पहले तो आपको 7 लेयर याद होनी चाहिए, कौन कौन सी नंबर की कौन कौन सी लेयर हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सी लेयर पर कौन सा काम होता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा आपका कि कौन सी लेयर पर जो है वो किस तरह से डाटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, किस फॉर्म में, वो भी आपको पता लग गया भाई कि ट्रांसपोर्ट में जो है वो सेगमेंट में होता है, डाटा लिंक में आपका फ्रेम्स में होता है। अब बात आती है कि भाई कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है कौन सी लेयर पर, और कौन सा एड्रेस यूज किया जाता है कौन सी लेयर पर। तो ये सभी हम जो है वो आपके चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी फिजिकल लेयर की। पहली लेयर जो है, ठीक है, इसमें जो आपके डिवाइस यूज होते हैं वो होते हैं हब, रिपीटर और केबल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई आपके पास तोड़ नहीं है, ये आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे कि फिजिकल लेयर में जो यूज होते हैं वो होते हैं हब, ठीक है, रिपीटर और केबल्स। केबल्स तो आपको पता ही लग गया होगा कि फिजिकली हम टच करते हैं। और अगर एड्रेस की बात करें तो एड्रेस इसमें कोई भी यूज नहीं होता है। सेकंड की बात करें डेटा लिंक की, तो इसमें जो आपके डिवाइसेस यूज होते हैं वो होते हैं स्विच, ब्रिज और मॉडेम। ठीक है, और इसमें जो एड्रेस यूज होता है वो होता है आपका मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस के जो होता है वो 48 बिट्स का होता है। फिर थर्ड है आपकी नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर में जो यूज होते हैं वो होते हैं आपके राउटर। इसमें आपका जो एड्रेस यूज होता है वो होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस को आपका लॉजिकल एड्रेस भी बोला जाता है। फिर फोर्थ आपकी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें आपके या तो गेटवे यूज होते हैं या फिर होते हैं फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल बहुत बार यहाँ पर पूछा जाता है। और इसमें जो एड्रेस यूज होता है वो होता है आपका पोर्ट एड्रेस यूज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेशन लेयर। सेशन लेयर्स की अगर बात करें और प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो इसमें डिवाइस जो है वो गेटवे ही यूज होते हैं, ये आप याद रखिएगा। और प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर की बात करें तो इसमें एड्रेस कोई भी यूज नहीं होता, और एप्लीकेशन आपकी जो लेयर होती है उसमें एप्लीकेशन स्पेसिफाइड एड्रेस जो है वो यूज होता है, यानी कि सभी एप्लीकेशन का जो है वो अलग अलग एड्रेस होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका जो किस तरह से बनेगा कि भाई जो आपकी नेटवर्क लेयर है उसमें कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, तो उसमें यूज किया जाता है आपका राउटर, अगर आपने पढ़ा होगा। डेटा लिंक में कौन सा यूज किया जाता है भाई, स्विच, ब्रिज और मॉडेम यूज किए जाते हैं। और फिजिकल में कौन सा यूज किया जाता है, हब, रिपीटर और केबल्स यूज किए जाते हैं। एड्रेस कौन सा यूज किया जाता है आपका डेटा लिंक में, तो एड्रेस होता है मैक एड्रेस 48 बिट्स का। ठीक है, नेटवर्क में आईपी एड्रेस, आपको पता ही है कि नेटवर्क टीसीपी आईपी यूज होता है, तो आईपी एड्रेस। और आपका ट्रांसपोर्ट में जो है वो पोर्ट एड्रेस यूज किया जाता है। बस इतनी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है, अगर आप चार्ट के थ्रू याद रखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा आपका यहां से अगर पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है, कुछ एग्जांपल देख लीजिए क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर। ठीक है, जो आपकी नेटवर्क लेयर होगी उसमें कौन सा डिवाइस जो है वो जनरली यूज किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आपने पढ़ा होगा तो नेटवर्क में यूज किया जाता है आपका राउटर, तो सेकंड आंसर जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर जनरली कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस। अब आपकी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कौन सा एड्रेस जो है वो फॉलो कर मतलब की कंसिस्ट करती है, तो इसका आंसर होगा आपका पोर्ट एड्रेस। तो इस तरह से जो है वो आपका एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन का कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये अगर आपको चार्ट याद है, अगर आपने पढ़ा है चार्ट वाइज इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोटोकॉल यूज्ड इन ओएसआई लेयर्स। अब ओएसआई लेयर्स में जो है वो कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं उसके बारे में याद करेंगे। ठीक है, देखिए डेटा का फ्लो, ठीक है, कौन सा डिवाइस, कौन सा एड्रेस और कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जा रहे हैं हर लेयर पे, ये चीजें जो है इन्हीं से ही क्वेश्चन बनेंगे और इन्हीं से ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। एप्लीकेशन लेयर में कौन सा यूज किया जाता है, HTTP, FTP, टेलनेट, SMTP, POP3, DNS और DHCP। ठीक है, ये सभी प्रोटोकॉल जो है वो आपके यूज किए जाते हैं एप्लीकेशन
लेयर पे, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें, SSL, TLS, MIME, ASCII, MPEG, JPEG, PNG, MP3, ये कहां पर यूज किए जाते हैं? ये किया जाता है आपके प्रेजेंटेशन लेयर पर। सेशन लेयर की बात करें तो PPTP, नेट बायोस, RPC, SQL, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है SQL, ये कहां पर यूज किए जाते हैं? ये सेशन लेयर में किए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो TCP और UDP प्रोटोकॉल जो है वो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज किए जाते हैं। नेटवर्क लेयर की बात करें तो IP जो आपका प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPv4 और IPv5 और ICMP, ये प्रोटोकॉल जो है वो आपके यूज किए जाते हैं नेटवर्क लेयर पर। डेटा लिंक लेयर की बात करें तो इथरनेट, VLAN, टोकन रिंग, ATM, ARP, SLIP, PPP और PPTP जो है वो आपके यूज किए जाते हैं डेटा लिंक लेयर पर। और फिजिकल लेयर पर जो है वो आपका इथरनेट यानी कि LAN, लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो यूज किया जाता है। तो ये प्रोटोकॉल तो आपको जरूर याद रखने हैं, बट इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स की जो है हम फुल फॉर्म भी देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और आपको पता होनी भी जरूरी है। बाकी इसको जो है वो आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि PDF को आपको जो है वो ले लेना है जीके स्टडी ऐप पर जाकर, ठीक है, पेड PDF वाले सेक्शन में जाकर। और अगर आपने अभी तक जो है वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने परीक्षा ऐप का, वहां से जाकर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं फुल फॉर्म के बारे में। सबसे पहले HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपने पढ़ा ही है, ठीक है। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद टेलनेट की बात करें तो टेलीटाइप जो है वो नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है, ठीक है, ईमेल सेंडिंग के लिए जो है वो आपका ये यूज किया जाता है। POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये कराया जाता है आपका ईमेल रिसीव के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईमेल सेंड के लिए कौन सा आपका प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? SMTP। और इंटरनेट जो आपका ईमेल होता है उसको रिसीविंग के लिए कौन सा किया जाता है? तो वो किया जाता है POP3, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। DNS, डोमेन नेम सिस्टम जनरली बोला जाता है, बट कई बार जो है वो नेटवर्क भी लिखा हुआ आता है, तो आप नेटवर्क भी याद रखिएगा। DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो है वो आपका DHCP की फुल फॉर्म होती है। SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। MIME, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म याद रखनी है आपको सबकी। PPTP, पॉइंट टू पॉइंट ट्यूनलिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपके जो है वो VPN के लिए यूज होता है। नेट बायोस, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। RPC, रिमोट प्रोसीजरल कॉल, जो है वो आपकी RPC की फुल फॉर्म होती है। ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म होती है? ICMP की। VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। बात करें ATM की, ठीक है, तो सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है, ये आपका ATM की फुल फॉर्म होती है। ARP की बात करें तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो है वो आपकी ARP की फुल फॉर्म है, ठीक है। ये सभी प्रोटोकॉल जो है वो 7 लेयर्स में यूज किए जाते हैं। कहां पर मैंने आपको बता दिया है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। और इतना ही जो है वो आपके OSI मॉडल में आता है। मैं दोबारा से बोलूंगा आपको कि एक तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी लेयर पे। सबसे पहले आपको चीज क्या याद रखनी है? सबसे पहले OSI मॉडल कब आया था, किसने बनाया था, ठीक है। उसके बाद उसकी 7 लेयर्स, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अपने पापा से तो नहीं डरता पप्पू, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। और नीचे से फिजिकल लेयर से जो है वो फर्स्ट लेयर आपकी काउंट होती है। अब उन लेयर्स पर जो है वो क्या क्या चीजें होती है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कौन कौन से डिवाइसेस उस पर यूज किए जाते हैं और कौन कौन से एड्रेस यूज किए जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। किस किस तरीके से डेटा फ्लो होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। और कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और इन प्रोटोकॉल्स जो इंपॉर्टेंट है उनकी फुल फॉर्म क्या है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आई होप आपको OSI मॉडल अच्छे से समझ आया होगा। बाकी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। PDF के थ्रू जो है आप जरूर इसको रीड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।